ये क्लास लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, ठीक है बात, जिसमें फाइल स्ट्रीमिंग शुरू की थी, प्लस हम लोगों ने एरर लॉग फाइल को मेंटेन किया था, ठीक है। और उसके बाद जो हमने थोड़ा सा काम देखा था वो है फाइल सिंक का, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे दो कंट्रोल्स हैं और जो हम आज स्टार्ट करेंगे, लिस्ट बॉक्स है एंड टाइमर है। इनको चेक कर लेंगे कि आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगेन मैं फाइल पार्सिंग से ही शुरू करने लगा हूँ, फाइल स्ट्रीमिंग से। अगर आपको याद हो तो हमने फाइल स्ट्रीमिंग देखी थी। फाइल स्ट्रीमिंग के लिए नेम स्पेस कौन सी रिक्वायर्ड है? एग्जैक्टली system.io। आपके पास एक नेम स्पेस होती है system.io। क्लियर होगी बात? और कौन कौन सी क्लासेस आप यूज़ करते हो? फॉर एग्जांपल आपने डाटा को रीड करना है, आपने डाटा रीड करना है किसी भी टेक्स्ट फाइल में से, कौन कौन सी क्लासेस यूज़ होंगी? उससे पहले आप एक बात बताओगे, फाइल स्ट्रीम, ठीक है ना। सबसे पहले बताओ कि फाइल स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, 3 पैरामीटर्स आप लोग पास करते हो, ठीक है ना। कौन कौन से? फाइल स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट में आप 3 पैरामीटर्स पास कर रहे होते हो, कौन कौन से? फर्स्ट वन पाथ, गुड, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे फाइल मोड होता है, ठीक है। फाइल मोड कौन कौन सा था? ओपन, क्रिएट, ओपन और क्रिएट, अपेंड, ठीक है ना। हमने डिफरेंट मोड्स देखे थे, ठीक हो ये बात, वो हम आप लोग यूज़ करते हो। और उसके बाद फाइल एक्सेस, 3 टाइप्स के हैं, रीड राइट और रीड राइट, ठीक हो ये बात। एक बात कोड आप लोग देख लो। फाइल स्ट्रीम क्लास आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और 3 पैरामीटर्स, फर्स्ट वन पाथ आप बताते हो, सेकंड वन फाइल मोड कौन सा आपने रखना है, और फाइल एक्सेस आप बताते हो, ठीक है। हमारा केस जो है वो रीड का है, हमने फाइल में से डाटा को रीड करना है डाटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक हो ये बात। और इसको पैरामीटर में क्या पास किया, एफ एस क्या बना हुआ, ये ऊपर फाइल स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें आपने बता दी हैं, कौन सी फाइल है, उसका मोड क्या है और उसका एक्सेस क्या आप लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। आपने वो सारा कुछ बताया। एस आर डॉट रीड टू एंड, व्हाट इज एस आर? ये ऊपर आपने स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना। तो एस आर डॉट एक फंक्शन है बिल्ट इन रीड टू एंड, नाम से जाहिर हो रहा है, रीड टू एंड। फाइल में टोटल डाटा को रीड करेगा और आपको किस में रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैंने कंटेंट के अंदर डाटा को स्टोर कर दिया। एस आर डॉट क्लोज लाजमी करोगे, अदरवाइज फाइल के ऊपर लॉक रह जाएगा, ठीक हो ये बात। और मैंने साथ ही क्या किया, टेक्स्ट 1 के अंदर कंटेंट को शो करवा दिया, जो भी चीज़ थी आपके पास। सेकंड कोड की तरफ आऊँ, राइट डाटा। अगेन फाइल स्ट्रीम तो आपको बनाना पड़ेगा, फर्स्ट केस, ठीक हो ये बात। फाइल स्ट्रीमिंग तो आप फाइल स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। सेकंड नंबर पे आपने क्या किया, स्ट्रीम राइटर, क्योंकि हम लोगों ने राइट परफॉर्म करना था तो मैंने स्ट्रीम राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक हो ये बात। और इसमें डिफरेंट नहीं, 2 ही फंक्शंस हमने देखे थे, एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन और एस डब्ल्यू डॉट राइट, ठीक है ना। तो एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन का क्या मतलब है, इस फाइल के अंदर डाटा को राइट कर दे, स्टोर कर दे। एस डब्ल्यू डॉट क्लोज आप लोग लाजमी करोगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी बात हो गई थी। इसके बाद हमने क्या देखा था, शो अभी नहीं किया था, कंप्लीट शो नहीं हुआ था, ठीक है। सेल्स के फॉर्म पे आ रहा हूँ। बेसिकली एरर लॉग फाइल या लॉग फाइल आप बोलो, वो हम मेंटेन कर रहे थे, ठीक हो ये बात। अभी मैं सिर्फ एक लोकेशन के ऊपर फाइल मेंटेन की थी, कहाँ पे, इस ओके के बटन या सेव के बटन पे। मैंने क्या बोला, किसी भी टाइप की इसमें एक्सेप्शन आए, बटन सेव जब क्लिक होता है, किसी भी टाइप की एक्सेप्शन अगर आती है तो कहाँ पे रिकॉर्ड हो, एग्जैक्टली एरर लॉग फाइल के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक होगी बात, कोई मसला। और जो फॉर्मेट था वो हमने क्या सपोज किया हुआ था, ठीक है, डेट आनी चाहिए, जो भी करंट उस टाइम की डेट टाइम है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, फिर गुड फॉर्म का नेम आना चाहिए, कॉमा, एग्जैक्टली एंड पे आगे पास क्या होना चाहिए, सेमीकोलन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, डेट कॉमा फॉर्म का नाम कॉमा एक्सेप्शन जो भी है, और एंड पे आपके पास क्या हो जाए, सेमीकोलन हो जाए। इसी तरह अगर कोई और एक्सेप्शन आती है तो वो क्या होगी, जो हमने फॉर्मेट सपोज किया है वो उसके आगे स्टोर करता जाएगा, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव नहीं करेगा, ठीक है ये बात। आपके पास जितनी एक्सेप्शंस आएंगी वो इस तरह आपको डिस्प्ले हो जाएंगी।
साफ सी बात है, मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूँ, एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगी, तो हम लोग जो अपना कोड लिखेंगे कहाँ पे लिखेंगे, ये एरर लॉग फाइल का कैच में। देखो ट्राई में आपके पास क्या होगा, किसी भी लोकेशन के ऊपर कोड लिखा हुआ है ना, किसी भी एक लोकेशन के ऊपर एरर आ सकता है, चांस है, ठीक होगी बात। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर एरर आता है, एक्सेप्शन आती है, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कैच ब्लॉक। तो कैच में हम लोग अपना कोड लिखेंगे। अगेन सेम वही है, राइट परफॉर्म करना है, फाइल स्ट्रीम एफएस, स्ट्रीम राइटर एसडब्ल्यू, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया मैसेज स्ट्रिंग, फॉर्मेट क्या था, आपके पास जो करंट डेट टाइम है वो आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम डॉट नाउ आपको क्या करेगा, प्रॉपर्टी है क्या, आपको रिटर्न कर देगी सिस्टम का जो करंट डेट टाइम है, प्लस मतलब कंकैटिनेशन परफॉर्म की, कॉमा सेपरेट किया, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने दिस डॉट नेम कर दिया। दिस डॉट नेम से क्या मुराद है, फॉर्म की नेम प्रॉपर्टी गेट कर दे, ठीक है। फिर अगेन कॉमा कंकैटिनेट किया, उसके बाद मैंने ई एक्स, ये ई एक्स कहाँ से आ रहा है, कैच में, एग्जैक्टली एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ई एक्स डॉट मैसेज लिख दिया, और एंड पे मैंने क्या किया, सेमी कॉलन दे दिया, ठीक है। तो आपके पास ये एक स्ट्रिंग बन गई, और स्ट्रिंग को आप लोगों ने क्या किया, फाइल में राइट परफॉर्म कर दिया, और साथ ही मैंने नीचे मैसेज भी शो करवा दिया अगर कोई एक्सेप्शन आई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लास्ट टाइम सारा कुछ देख चुके हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। अगेन मैं वही बात करूंगा जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, कि ये आपके पास सपोज करो फाइल बन गई है एक्सेप्शन की, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट एक्सेप्शंस आती रही, आपके पास कुछ ऐसी फाइल बन गई है, इसमें से को रीड करना क्या आसान काम है। चलो एक सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन करूं, मैं बोलूं कि मुझे बताओ जी 1 तारीख को कौन कौन से फॉर्म पे एक्सेप्शन आई है, ठीक है ना, 1 जनवरी को आपके पास कौन कौन जो भी एक्सेप्शन आई है किन किन फॉर्म पे आई हैं, क्या इस फाइल में से बता सकते हो, नहीं बता सकते। आप कंट्रोल एफ करोगे, पहले इसको सर्च करोगे, एक मिलेगा, आगे से फॉर्म का नाम ढूंढोगे, कहीं पे लिखोगे, फिर नेक्स्ट सर्च करोगे, ठीक है ना, फाइंड नेक्स्ट करते जाओगे, ऐसे ही होगा ना। तो हमने क्या डिसाइड किया कि नहीं, इस तरह तो कोई फायदा नहीं है, आपके एरर्स बहुत सारे भी हो सकते हैं। हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, इसको गुड, आप इस फाइल को उठाएंगे, ठीक है, इस फाइल को हमने क्या करना है, पार्स करना है, ठीक है। और पार्स किस फॉर्मेट में करना है, इस फॉर्मेट में, ठीक है। एक डाटा ग्रिड व्यू है आपके पास, यहाँ पे आपके पास डेट आनी चाहिए, यहाँ पे फॉर्म का नाम आना चाहिए, और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन का मैसेज था, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हमारे पास आंसर आए, ठीक है। ये ऊपर बटन एक लगा हुआ है, सपोज कर लो, तो जहाँ तक आसान कोड है वो पहले देख लेते हैं। फाइल स्ट्रीम एफएस ओके है, यहाँ तक। स्ट्रीम रीडर मेरा ख्याल है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एसआर डॉट रीड टू एंड मतलब फाइल में से सारा डाटा उठा लेगा, गेट करेगा, और उसको कंटेंट वेरिएबल में सेव कर देगा। ये तो हम अभी काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं बात। यहाँ पे आओ, क्या मतलब है इसका, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंटेंट डॉट स्प्लिट, और आपके पास आगे सेमी कॉलन है, बिल्कुल सही। कंटेंट डॉट स्प्लिट सेमी कॉलन का मतलब है रो वाइज स्प्लिट परफॉर्म करेगा, ठीक हो ये बात ना। तो स्प्लिट का फंक्शन आपको आंसर किस में देता है, स्ट्रिंग टाइप के एरे में, ठीक है। तो एरे का नाम मैंने फिलहाल रोज रख दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इससे स्प्लिट परफॉर्म करूंगा तो आपके पास रोज अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहो तो वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा।
आपके पास ये जो मैंने भी आपको डाटा दिखा रहा हूँ, ये कौन सा है? कंटेंट का, ठीक है ना। डिबगिंग थोड़ी बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ये ऊपर आपके पास लिखा हुआ है कंटेंट वेरिएबल का नाम, ठीक है, उसमें आपके पास में है। जैसे आपके पास नोटपैड की फाइल में था, सिंपल टेक्स्ट फाइल में टोटल आपके पास डाटा यहाँ पे फैच होके आ गया, ठीक हो ये बात। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगेन कंटेंट में आपके पास कंप्लीट डाटा है, उसके ऊपर स्प्लिट परफॉर्म किया, किस बेसिस पे? सेमी कॉलन, ठीक है। अब रोज में अगर आप देखो तो आपके पास क्या आई है? 0 से लेके 4 रोज आपके पास, मतलब टोटल 5 रोज आ गई हैं, ठीक हो ये बात। ऐसे ही होना चाहिए, यस ऐसे ही होना चाहिए। वैसे क्या था, यहाँ पे ये चीज़ आई थी, अगला रिकॉर्ड था, नेक्स्ट रिकॉर्ड था, इसी तरह हो रहा था, ठीक है ना। आपके पास अब रिकॉर्ड्स क्या हो गए? रो वाइज डिवाइड हो गए। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या परफॉर्म करने, इस जीरो को गेट करने, इस जीरो के ऊपर जो आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? ठीक है, मैं जीरो वाली एक्सेप्शन को ओपन किया जो जीरो नंबर पे थी। अगर आप यहाँ पे देखो तो रोज वेरिएबल है और इसका जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, ठीक है। आप इसमें क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो? अगेन स्प्लिट परफॉर्म करना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे कॉलम्स भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉमा बेस, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो कॉमा बेस पे अगर मैं स्प्लिट परफॉर्म करूँगा तो क्या होगा? गुड, आपके पास डेट अलग हो जाएगी, फॉर्म का नेम अलग हो जाएगा और आपके पास एक्सेप्शन मैसेज अलग हो जाएगा। और साथ ही आप क्या करोगे, इसको कहाँ पे शो करोगे? एग्जैक्टली डाटा ग्रिड व्यू में करोगे। डाटा ग्रिड व्यू में कितने कॉलम्स रखे हुए हैं? 3 ही हमने रखे हैं, ठीक है। आप उसमें इनको शो करवा दोगे, ठीक हो ये बात। नेक्स्ट काम क्या करोगे? अभी तो ये आपने 0 रो को गेट किया था, एग्जैक्टली फिर नेक्स्ट वन की तरफ मूव करोगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करोगे और फिर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। लॉजिक समझ आ गई? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 रो को आपने गेट करना है। कैसे करोगे? एग्जैक्टली आप लूप लगाओगे, ठीक हो ये बात ना। रोज के ऊपर लूप लगाओगे ताकि मुझे फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट रो मिले, फिर सेकंड रो मिले, फिर थर्ड रो मिले, ठीक हो ये बात। आपकी मर्जी, आप जो भी लगा लो, फॉर लगा लो या फॉर ईच, क्योंकि रीड पर्पज है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर ईच लगा लेते हैं। अच्छा, इसी एग्जांपल की बात करूं तो रोज में कितनी रोज आ रही थी? 0 से लेके 4 तक, ठीक है ना। तो 0 रो, ये बेसिकली फॉर ईच का लूप क्या करेगा, जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसको फर्स्ट टाइम पे कहाँ पे ले आएगा? इस आइटम वेरिएबल में, ठीक है। फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को कहाँ पे ले आएगा? आइटम में, ठीक है। तो अब सपोज करो 0 की वैल्यू कहाँ पे आ गई? आइटम में। आप क्या करोगे, बताते जो। अच्छा, यहाँ तक अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ उसका क्या मतलब है? देखो आपके एग्जैक्टली आपके पास रोज कितनी आई थी? 0 से लेके 4 तक। तो 0 वाली वैल्यू कहाँ पे आ चुकी है इस टाइम पे? आप ये सपोज करो आइटम में आई है। आपने दोबारा क्या किया, वो जो एक रो आई हुई थी उसके ऊपर स्प्लिट परफॉर्म किया, किस बेसिस पे? कॉमा बेसिस पे। तो आपके पास कितने कॉलम्स आएंगे, कितने कॉलम्स की वैल्यू? 3 की आनी चाहिए, ठीक है ना। तो 3 कॉलम्स की वैल्यू आपके पास COL में आ जाएगी, COL 0 1 2। और आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, इसको डिस्प्ले करवा दोगे एग्जैक्टली ग्रिड व्यू में। यहाँ भी मैं एक कंडीशन लिखने लगा हूँ, आप लोगों ने बताना है मैंने क्यों लिखी है। ठीक हो गया। चलो सपोज करो मैंने कंडीशन अभी नहीं लिखी, कॉलम डॉट लेंथ, ठीक है ना। जस्ट आप सपोज करो मैंने लिखा ये आपके पास स्प्लिट परफॉर्म हुआ, कॉलम में वैल्यूज आ गई 3, और आप लोगों ने क्या किया, डाटा ग्रिड व्यू के अंदर आप लोगों ने रो को ऐड किया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? फिलहाल इस कंडीशन को रहने दो आप लोग। COL 0 में क्या वैल्यू पड़ी हुई होगी? डेट,
कैसे पता चला? क्योंकि जब आपने स्प्लिट परफॉर्म किया कॉमा बेसिस पे तो 0 के ऊपर डेट ही आनी थी, ठीक है। कॉल 1 के ऊपर क्या होगा? फॉर्म का नाम, ठीक होगी बात। और कॉल 2 के ऊपर क्या चीज़ पड़ी होगी? एक्सेप्शन का मैसेज होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी। मुझे बताओ कि ये लूप चलता रहा, लास्ट रो पे आया, लास्ट रो में क्या वैल्यू पड़ी थी? कुछ भी नहीं थी, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग थी। ऐसी बात है, एम्प्टी स्ट्रिंग के ऊपर क्या परफॉर्म हुआ? स्प्लिट परफॉर्म हुआ कॉमा बेसिस पे, ठीक है। कितने कॉलम्स, क्या कॉलम्स आएंगे यहाँ पे? एक, 0 इंडेक्स होगा और एक कॉलम। तो क्या ये स्टेटमेंट चल सकेगी? कॉल 1 नहीं चलेगी, क्योंकि कॉलम 1 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। किस में नहीं एग्जिस्ट कर रहा? स्प्लिट होने के बाद, ठीक है। स्प्लिट क्या हो रहा था बेसिकली? यहाँ पे कुछ लिखा होता कॉमा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऐसे ही था ना। आपके पास जब वैल्यू सिर्फ ये हो, इस पे आप स्प्लिट परफॉर्म करोगे तो साफ सी बात है आंसर भी एक ही होगा, 0 कॉलम होगा, ठीक है। तो 1 और 2 की वजह से आपके पास रन टाइम पे एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। तो आप लोग ये काम नहीं करोगे। ठीक है, वो रो हमने बेसिकली कहाँ पे हैंडल की है? एम्प्टी रो स्प्लिट परफॉर्म हो उसके बाद हैंडल हो जाए, ठीक है ना। स्प्लिट तो परफॉर्म हो जाएगा ना एम्प्टी के ऊपर। तो अगर आप ऊपर करना चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो इफ रो इज इक्वल टू एम्प्टी, तो वो आई ना, ये स्टेटमेंट ही ना हो, ठीक है। तो फिर आपको ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मर्जी जिस तरह आपका है, मतलब जो भी आप अप्रोच लगाना चाहो कर सकते हो। इफ कॉल डॉट लेंथ इक्वल टू 3, बात समझ आ गई मैंने क्यों लिखा? ठीक है, तो ये आप लोगों ने कुछ इस टाइप का कंसेप्ट भी जहन में रखना है, ठीक है। मतलब नहीं होता एक्सेप्शन मैसेज के अंदर, ex डॉट मैसेज के अंदर आपको कॉमा कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक होगी बात। कोई अगर ऐसा खुद कोई एक्सेप्शन बनानी है जिसमें कॉमा आता हो तो फिर यहाँ पे आप लॉग फाइल में भी चेंज करोगे, जो बिल्ट इन आएंगे उसमें नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है। अभी तक तो मेरा नहीं हुआ, क्या पता आप लोग कुछ ऐसा निकाल लो। ठीक होगी बात। वो कलर चेंज है तो आपके पास ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अक्सर एरर्स आते रहते हैं हमारे पास, तो आपको आइडिया होगा इसका, ठीक है। आपके पास ये आ गया डेट, फॉर एग्जांपल डेट आ गई, फॉर्म का नाम आ गया और एक्सेप्शन। अब इसके ऊपर सर्च परफॉर्म करना आसान है या नहीं? अब आसान है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डेट वाइज सॉर्टिंग देखना चाह रहा हूँ। आप इस पर सिंपल क्लिक करो, क्योंकि हमारी सेम डेट्स अभी आपको फर्क नहीं लगेगा। ये क्या कर रहा है आपके पास? असेंडिंग ऑर्डर। दोबारा क्लिक किया, डिसेंडिंग ऑर्डर, एरोज ऊपर चेंज हो रही हैं, ठीक है ना। ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है ये। अगर आप एरो को देखो ना, यहाँ पे लगा सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो इस पे आप, ठीक है ना। लाइक ये चीज़ कर ली। आगे आप जो भी सर्च परफॉर्म करना चाहो, क्यूरीज परफॉर्म करना चाहो, इस पे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक होगी बात ना। और आप क्यूरीज कैसे लगा सकते हो? उसको डाटा बाइंड करवा दो, ठीक है ना। डाटा सेट में उसको बाइंड करवा दो, और साथ ही आपने पढ़ा होगा डाटा व्यू और ds डॉट सेलेक्ट का मेथड, ठीक है। आप उनमें से लगा के क्यूरीज लगाते रहो इसके ऊपर, जिस टाइप की भी आपने लगानी है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट आपने जो भी काम इस पे करने आप कर सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये लास्ट लेक्चर था जो हमने स्किप यहाँ तक मतलब देखना था थोड़ा सा, ये चीज़ हो गई। कोई प्रॉब्लम? तो कोशिश किया करो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, मतलब कहीं पे सेल आउट वगैरह करना है कुछ ऐसा काम, तो उसमें एरर लॉग फाइल लाजमी रखो। आपको रीज़न लास्ट टाइम भी बताई थी, क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मैं एंड यूज़र हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग का नहीं पता, मैं सॉफ्टवेयर चला रहा था आप लोगों का बना हुआ, ठीक है। एरर आया, मैंने उसको ओके कर दिया, ठीक है, इग्नोर कर दिया, क्लियर होगी बात। बाद में मैंने 2 दिन बाद बोला मेरा डाटा ही नहीं सेव हुआ, क्लियर है। तो कम से कम आपके पास बैक ट्रैक हो कि आप बता सको कि आपने फलां टाइम पे ये एक्सेप्शन आई थी, आपने उसको नहीं देखा, ठीक होगी बात ना। अदरवाइज यही होगा कि आप पैसे वापस दे दोगे, यही होगा, मतलब जो आपने 1-2 लाख करोड़ जो भी लिया हुआ वापस देना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर आप बैक ट्रैक नहीं करोगे, ठीक है। ज्यादा बोल दिया 2 लाख कम में, अच्छा फिर ठीक है। वैसे डॉलर्स भी हो सकते हैं, मैंने रुपीस तो बोले ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तक हमारा बेसिकली एक कंट्रोल, फाइल स्ट्रीमिंग खत्म हो गई है। कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, ठीक है। फाइल स्ट्रीमिंग और फाइल पार्सिंग को हमने देख लिया। फाइल पार्सिंग का नॉर्मली एक आध प्रोजेक्ट भी होता है फाइनल सेमेस्टर में ना, तो आपको वहाँ पे भी फ़ायदेमंद हो जाएगा। वेब सर्विसेज वगैरह में कहीं पे भी यूज़ करना पड़ा तो आप लोग इजीली कर सकते हो।
नेक्स्ट जो कंट्रोल है वो है लिस्ट बॉक्स। किसी को आइडिया हो लिस्ट बॉक्स? कह सकते हो तकरीबन, ठीक है। जैसे डाटा ग्रिड व्यू है वैसे ही लिस्ट बॉक्स होती है। और कोई? जैसे वेब में तकरीबन वही, ठीक है। और कोई? बाय डिफॉल्ट नहीं होती, ऑन करना पड़ेगा मल्टी सेलेक्ट। मतलब मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट दी कि डाटा ग्रिड व्यू से मिलती जुलती होती है, ठीक है ना? ठीक है, आप कह सकते हो, लेकिन इसमें कॉलम बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं? एक। लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स कहाँ पे आप यूज कर सकते हो या कहाँ पे आपने देखी है? रिपोर्टिंग हम पढ़ रहे थे, कुछ याद है? रिपोर्ट्स याद है ना? कृष्ण रिपोर्ट जो पढ़ी थी उसमें एक जगह पे हमारे पास आया था, फील्ड्स के नाम आ रहे थे। यहाँ पे कुछ इस टाइप के बटन थे, ठीक है। आपको कौन कौन से फील्ड्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? हमने क्या किया था कि इस पे आल वाले पे क्लिक किया तो सारा कुछ यहाँ पे आ गया, ऐसे ही हुआ था ना? तो एक एग्जांपल हम लोग लिस्ट बॉक्स में ये देख लेते हैं कि आप लोग इस टाइप का काम किस तरह कर सकते हो, ठीक है। अगेन लिस्ट बॉक्स एंड कम्बो बॉक्स सेम चीज होती है, आप कह सकते हो, ठीक हुई बात। कम्बो बॉक्स में जैसे आप क्लिक करते हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, अगेन वो होती लिस्ट है, ठीक हुई बात। इसमें बाय डिफॉल्ट आपको फुल जितने भी एलिमेंट्स आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ठीक हुई बात। सेकंड नंबर पे बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम होता है, ठीक है, और एक ही चीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या क्या और फर्क है, इसको आप मल्टी कॉलम्स भी बना सकते हो, 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स, ठीक है, जो डिफॉल्ट से हट किया है। मल्टीपल आइटम्स को भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक हुई बात। बाकी जो कमांड्स आप लोगों ने कम्बो बॉक्स में स्टडी की थी, अप्रॉक्स वही कमांड्स आप लोग कहाँ पे यूज करोगे? लिस्ट बॉक्स के लिए, ठीक हुई बात। लिस्ट बॉक्स की टाइप क्या होती है? इसमें जो आइटम स्टोर होते हैं गुड ऑब्जेक्ट होती है। बाकी प्रॉपर्टीज आप लोग खुद कर लेना सेट, ठीक हुई बात। आप लोगों ने क्या किया, कौन सा कंट्रोल है? लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। एक लिस्ट बॉक्स का नाम सब्जेक्ट्स रखा, एक लिस्ट बॉक्स का नाम सिलेक्टेड रख दिया, ठीक है। कुछ बटन्स है आपके पास, अगेन आपको इन बटन्स का बताने की जरूरत इतनी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वन बता देता हूँ। फर्स्ट वन का क्या मतलब है? टाइम वेस्ट, बताया भी था। गवर्नमेंट मुलाजिम हो तो बस ठीक है, एक एक करके क्लिक करते रहो आराम से, ठीक है ना। नहीं तो आपके पास नीचे आल, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर दो,
बाकी दो हैं रिवर्स ऑर्डर में। ठीक हुई बात। कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इस लिस्ट बॉक्स में। क्या चीज़? ये जी जी स्ट्रिंग टाइप है। मतलब जैसे आप आइटम्स ऐड करते हो नॉर्मली, यहाँ पे क्लिक करो, एडिट आइटम्स में आ जाओ। जी बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है ना, इसको डाटा सोर्स में दोगे। ठीक है, डाटा सोर्स में आप स्ट्रिंग एरे दे दो, कोई ऑब्जेक्ट दे दो किसी भी टाइप का, ठीक है ना, वो आपके पास आएगा। नहीं तो मैनुअल ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैनुअल से मुराद कोड में। ठीक है, लिस्ट बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट ऐड और बीच में आप जो भी ऐड करना चाहो। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट बटन का वो बताने लगा हूँ। इस बटन पे क्या होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है वो कहाँ किस लिस्ट में आ जाए, लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड के अंदर आ जाए। ठीक है बात। प्लस एक और क्या काम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे MPL को सिलेक्ट किया, गुड एक्सीलेंट, आपने इस पर क्लिक किया, MPL यहाँ पे तो आ गया, प्लस यहाँ से रिमूव भी होना चाहिए। ठीक हुई बात ना। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट करना है, कैसे करेंगे आपको बता दिए। फंक्शंस जो हैं वो कौन से यूज़ होंगे, कम्बो बॉक्स वाली, ठीक है ना, तो आपने वो यूज़ करना है, रिमूव एट। इस स्टेटमेंट का पहले मुझे बता दो, कोड अभी शुरू करने से पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट, वो जो लिस्ट बॉक्स 1 है, ठीक है ना, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट और सिलेक्टेड इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1। एग्जैक्टली, शुरू में आपने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया और आप उस बटन पे क्लिक कर देते हो, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, मैसेज बॉक्स शो हो जाए। अगर मैसेज बॉक्स शो नहीं करवाना चाहते तो एटलीस्ट ये कोड भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, कि यहाँ से आप उठाओ उसको वहाँ पे लेके जाओ। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स मैं बताने लगा, हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग टाइप का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट्स डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट के अंदर जो भी आइटम सेलेक्ट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो भी सिलेक्ट आइटम है आपने क्या किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कहाँ पे लिया, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। शो कहाँ पे करवाना है इसको, देखो हमने सेलेक्ट वाला MPL फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया हुआ था, वो तो हमें मिल गया टेम्प में। अब आप लोग क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड डॉट आइटम्स डॉट ऐड और यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, टेम्प। ठीक हुई बात यहाँ तक, सेकंड स्टेप हो गया। तीसरे नंबर पे हमने क्या काम करना है, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट में से रिमूव करना है। तो कैसे करोगे, इंडेक्स, ठीक है ना, सिलेक्टेड इंडेक्स हमने आई थिंक सो रिमूव एट क्यों यूज किया, आप लोग हमने एग्जांपल की होगी लास्ट, ठीक है ना, कम्बो बॉक्स में। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट्स डॉट आइटम डॉट रिमूव एट, ठीक है ना, रिमूव परफॉर्म करना है, कौन से आइटम को रिमूव करना है, जो भी आपके पास आइटम सिलेक्टेड है। तो अगेन आप इंडेक्स के ऊपर काम करोगे, वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, क्यों, क्योंकि आपके पास अगर डुप्लीकेट्स कोई वैल्यू आई हुई है तो वो कौन सी रिमूव करता है, फर्स्ट अकरेंस जो भी उसको मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख दी, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है, सिंपल बात है। यहां तक का तो कोड हो गया हमारा। सेकंड वन में क्या होना चाहिए, सारे आइटम्स जितने भी हैं वो कहां पे चले जाएं, सेकंड लिस्ट बॉक्स के अंदर। ठीक हुई बात, बताएगा कोई, जितने भी आइटम्स हैं, गुड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, इसमें मुझे इफ की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, फॉर का लूप लगा रहा हूँ, अगर फॉर ईच का लगा रहा हूँ, अगर नहीं रोज मिलती तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या टाइप लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिस्ट बॉक्स, देखो हमारे पास एरे ये आइटम कहाँ पे पड़े हुए हैं, लिस्ट बॉक्स के अंदर, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट के अंदर।
तो नाम तो लाजमी आना चाहिए, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट्स डॉट आइटम्स, ठीक है ना। आइटम्स इज अ एरे, उसमें बहुत सारे आपके पास आइटम है 0 1 2 3 4 इंडेक्स के ऊपर। मैंने क्या बोला कि लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट में जो आइटम्स हैं वो 1 बाय 1 कहाँ पे आते जाएं, इस आइटम के अंदर, या इसका नाम को चेंज कर लो, टेम्प कर देता हूँ, ठीक है। वो दोनों आइटम्स कंफ्यूज ना हो, तो मैं इसको फिलहाल टेम्प कर रहा हूँ, टेम्प में आते जाएंगे। और साथ ही मैंने क्या करना है, ठीक है, एलिमेंट कर देते हैं, सब्जेक्ट कर दो। किस लोकेशन पे कह रहे हो? लिस्ट सब्जेक्ट जो है ना, सिलेक्टेड सब्जेक्ट, उसे ये डायरेक्ट एरे दे दे, लिस्ट सब्जेक्ट डॉट आइटम्स सिलेक्टेड सब्जेक्ट। नहीं समझिए अभी भी। डेटा सोर्स से देख, डेटा सोर्स कहाँ पे कहना चाह रहा, क्योंकि हमने इसमें नहीं बनाया हुआ। सेकंड जो बॉक्स, सेकंड बॉक्स है, बिल्कुल है, उसे ये वाला एरे डायरेक्ट डेटा सोर्स में कर एग्जैक्टली दे सकते हो। मुझे ये बताओ कि अगर सेकंड वाले में एक दो सब्जेक्ट्स पहले कुछ आपने एंटर की हुई हैं, कुछ और वैल्यूज एंटर हुई हैं, तो जब आप इक्वल्स करोगे तो ओवरराइट हो जाएंगी। उनको रिमूव कर तो ये सिलेक्ट नहीं, हमने वो रखनी है। सपोज करो ना, देखो कंसेप्ट समझो, इस आइटम में कुछ ऐसे ये आपके, फॉर एग्जांपल आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हो, इलेक्टिव को, यहाँ पे आपने कुछ फिक्स आए हुए हैं आपके पास 5-6 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट कर दूंगा इसके, ये रेफरेंस हो जाएगा बाय रेफरेंस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको ओवरराइड परफॉर्म करेगा और सिर्फ ये वैल्यूज को यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। और जब मैं इसको क्लियर करूंगा या इसको खत्म करूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। रेफरेंस होता है ये, एरे हमेशा बाय रेफरेंस पास हो रहा होता है, ठीक होगी बात ना। जो आप डाटा सोर्स कह रहे हो, जो हम इसको दे दें, ठीक है, ये चीज़ है। अगेन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के पहले किसी और वेरिएबल में रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लेके आओगे। अगेन यहाँ पे लेके आओगे तो पुरानी वैल्यू है तो वो ओवरराइट हो जाएंगी। अपेंड कैसे करोगे, ठीक है, मतलब वो आपको टैकल करना पड़ेगा खुद। लॉजिक समझ रहे हो? ऐड ऑल नहीं करता, सिलेक्टेड करते हैं ये वाला जो डबल है। नहीं, ये ऑल करेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स है, वीपी एमपीएल, ये लाजमी है, ठीक है। और ये लिस्ट है इलेक्टिव्स की, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, सपोज कर लो यहाँ पे अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। आप इस्लामियात लेना चाह रहे हो, पाक स्टडीज लेना चाह रहे हो, क्या चीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस्लामियात लिया आपने, ठीक है, इस बटन पे क्लिक किया, या इसमें लिखा हुआ सिर्फ इस्लामियात था, ठीक है, आपने इस बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दो रहने चाहिए, इधर जितने आइटम्स थे वो आने चाहिए। अगर आप रेफर कर दोगे इसको, इस चीज़ को इसके इक्विवेलेंट कर दोगे, तो क्या होगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगी, सिर्फ ISL रह जाएगा, या इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो नजर आएंगे, ठीक है ना। तो आपके पास अक्सर ये केसेस आते हैं कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे तो ये वाला पे आ जाए जितना कुछ है, ठीक है। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिलहाल के लिए करना चाहो तो कर सकते हो, वो पॉसिबल तो है। पॉसिबल है बिल्कुल, सिनेरियो डिपेंडेंट। अच्छा, यहाँ तक बात हुई थी लूप की, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट्स डॉट आइटम्स, ठीक है। 1 बाय 1 कहाँ पे आएंगे, एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड, ठीक है। 1 बाय 1 हमने क्या किया, एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करवाते गए। इसके बाद वही सुनना चाह रहा हूँ, इधर ही रिमूव करूंगा, कहाँ पे, अच्छा चलो सपोज करो यहाँ पे हम लोग रिमूव का अगर परफॉर्म करें, सब्जेक्ट्स में से रिमूव करना है ना, ठीक है। सपोज करो वो कोड लिखा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने वो कोड लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, जो फॉर ईच का लूप होता है, ये मैंने आप इसके बारे में एक स्टेटमेंट दी थी, ये सिर्फ रीड ऑनली होता है, ठीक है। इसके एरे को आप देखो, इसका एरे कौन सा है, ये है ना, इस टाइम पे ये एरे है ना इसके लिए, ठीक है। इस एरे को आप क्या कर रहे हो, ये एरे का नाम देख लो आप, ठीक है ना, वो लिखा हुआ है, आप रिमूव एड परफॉर्म कर रहे हो। रिमूव एड का क्या मतलब है, अगर इसमें 5 इंडेक्स है तो 4 हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। जब दोबारा रिमूव करोगे 3 हो जाएंगे, या वट एवर जो भी हो रहा है आपके, ठीक है। तो हमने पहले ये बात की थी कि आपके पास ये रीड ऑनली लूप है, आप ये काम नहीं कर सकते। तो अगर आप ये कोड लिखोगे तो इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। बात रन टाइम के ऊपर आपके पास एरर आएगा, क्यों आएगा आपको समझ आ गई है, क्योंकि हमने इसको बार बार ये कहा था कि जस्ट रीड ऑनली लूप है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को चेंज कर रहे हो, इंडेक्सेस को, फिर क्या सोल्यूशन है, एक और लूप लगाऊं बाद में फॉर का,
ये स्टेटमेंट तो ख़त्म हो गई ना, ठीक है। क्या कहते हो, और कोई सोल्यूशन? गुड, बताते जाओ कैसे। सिंपल लूप के बाद आप लोग क्या कर दोगे, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट्स डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, उसके आइटम्स को क्लियर कर दे, क्योंकि हमें पता है सारे आइटम्स यहाँ पे मूव हो जाएंगे। ठीक हो ये बात, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आपके पास ये हो गया सेकंड बटन। ये दो तो बहुत मुश्किल है, कॉपी पेस्ट करना, वन को मतलब बाकी चेंज कर देना। जहाँ पे लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट आ रहा है वहाँ पे क्या कर देना, सिलेक्टेड हो, सिलेक्टेड को सब्जेक्ट। ठीक होगी बात। तो वो दो मैं कोड नहीं लिखवा रहा, जस्ट यहाँ तक हम लोग। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। मल्टीपल सिलेक्ट हुआ तो दूसरा फॉर लूप फिर लगेगा या और कोई ट्रिक? नहीं, वो यहाँ पे आपके पास आता है, कहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है आइटम्स की, ठीक है, वो आपको एरे में रिटर्न करती है पूरा ना, ठीक है, तो आप वो यूज़ करोगे। ऊपर मैं लिख देता हूँ वैसे, अगर आप इधर उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो ना, लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट डॉट, अगर आप कम्बो बॉक्स देखो ना तो उसमें ये सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है सिलेक्टेड आइटम्स की, ठीक है। सिलेक्टेड आइटम्स हैं और आपको बोल रहा है कि वो कलेक्शन एक एरे आपको रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो इसमें वो एरे बनेगा और 1 2 3 इंडेक्स पे आपके पास वैल्यूज आएंगी, आगे आपने उसका जो भी काम करना है। लेकिन वो अगेन बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको इनेबल करना पड़ेगा मल्टी सिलेक्ट, ठीक है। कॉलम्स अगर ज़्यादा हैं तो वो कॉलम्स के लिए अलग गेम है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल जो सिंपल कॉन्सेप्ट है लिस्ट बॉक्स का, ठीक है। बात आप लोग जो आपने कम्बो बॉक्स में स्टडी किया तकरीबन वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, ठीक होगी बात। कोई मसला तो बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट कंट्रोल पे जा रहा हूँ। लिस्ट बॉक्स भी हो गया। नेक्स्ट कंट्रोल हमारे पास है टाइमर। टाइमर से क्या मुराद है? टाइम शॉर्ट हो गया सर। एग्जैक्टली आपके पास वॉच है, क्या कर रही होती है? हर सेकंड के बाद या मिली सेकंड के बाद जो भी आपने टाइमिंग सेट की हुई है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, काउंटर 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। या मैं चाहता हूं कि मैं हर 10 मिनट के बाद एक मैसेज पॉपअप करूं, ठीक हो ये बात। तो एक इवेंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग इसको टाइमर कंट्रोल को देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, कि आप लोग टाइमर कंट्रोल को यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ठीक है, ठीक होगी बात। एक आपके पास बटन है, उसके ऊपर जो भी आप लिखना चाहो, और मैंने एक कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कौन सा, टाइमर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया किसी भी लोकेशन पे, इसका नाम नीचे लिखा हुआ आ गया। बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, टाइमर 1, ठीक हुई बात। आप लोगों ने क्या किया, कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ गया, टाइमर 1 कंट्रोल नीचे, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले चलो देख लेते हैं टाइमर 1, इसकी प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। इस टाइमर 1 को मैंने सेलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज में आया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आपने नाम क्या रखना है, ठीक हो, ये बात बहुत सारे हो रहे हैं। जो हमारा मेन फोकस है वो है इंटरवल पे। आपके पास यहाँ पे इंटरवल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक होगी बात, और आगे 100 लिखा हुआ है। क्या 100, इंटरवल से क्या मुराद है, कितनी टाइम बाद चले। और ये जो 100 है ये क्या चीज़ है, मिली सेकेंड, ठीक है ना। तो मैं इसको फिलहाल 1000 मिली सेकेंड कर रहा हूँ, ठीक हुई बात। इंटरवल को मैंने 1000 मिली सेकेंड कर दिया। वट एवर आपकी जो भी कंडीशन है आप उस लिहाज से कर सकते हो, ठीक है। और इंटरवल रहने दिया, बाकी में कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर रहा।
अच्छा ये टाइमर पे होना क्या चाहिए, मतलब मैंने दिया 1000 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड, ठीक है, इसके बाद होना क्या चाहिए, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो कहाँ पे करोगे बताने लगा हूँ। टाइमर 1 है, इस पर डबल क्लिक करो, टाइमर 1 का कंट्रोल है, इस पर डबल क्लिक करो, एक इवेंट होगा टिक के नाम से, वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। टाइमर 1 अंडरस्कोर टिक बिल्ट इन इवेंट है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे आप वो कोड लिख दोगे जो हर 1000 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन भी इधर से एग्जैक्टली कॉल कर सकते, नहीं फंक्शन लिख नहीं सकते, कॉल हो सकते, फंक्शन ऊपर लिखो कहीं पे, ठीक है। ठीक है, बात मैंने लिख दिया डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब टाइम को अपडेट, डेट और टाइम को अपडेट करता रहे, ठीक है बात। जस्ट मैं फिलहाल इतना ही काम कर रहा हूँ इस कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आओ, स्टार्ट का बटन है, अभी तक कोई काम नहीं होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कोई चेंजेस वगैरह कोई काम परफॉर्म नहीं होगा। इस स्टार्ट बटन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइमर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है बात। कैसे कर सकते हो वो देख लेती हैं। इसमें मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल का क्या नाम था, टाइमर 1 डॉट स्टार्ट का फंक्शन है, टाइमर 1 डॉट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू है, जो आप मर्जी कर लो, ठीक है ना। दूसरा जो इसका कोड है वो क्या है, इन दोनों कोड का एक ही मकसद है, ठीक है ना। टाइमर 1 डॉट स्टार्ट कर लो या टाइमर 1 डॉट इनेबल ट्रू कर दो, दोनों एक ही काम करेंगे, ठीक है बात। आप लोगों ने ये काम कर दिया। एक और बटन बना लेते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, स्टॉप परफॉर्म हो जाए। ब्लैक नहीं किया हुआ, वो किया हुआ, रेड किया हुआ, ठीक है ना। अच्छा नहीं आ रहा, वाइट कर रहे थे, वो ज़्यादा आसान है। वैसे ग्रीन टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है। क्रिकेट का शौक है किसी को, विकेट पाकिस्तान में खेलते हैं ठीक है। वो एंड पे अगर आप देखो तो वो टाइम आगे चल रहा होगा। फॉर्म का साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी बात सही है। ठीक है ना, आपने जो भी मिली सेकेंड दिया, अगर आप देखो तो टाइम इसमें यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, खाली अगर टाइम में आपका चल रहा हो, कोई गेम बनाई हुई है आपने, ठीक है, उसमें कोई क्विज आपके पास है, उसमें रिवर्स ऑर्डर में आप कोई टाइम काउंटर चला दो, ठीक है ना। तो टाइमर काफ़ी जगहों पे आप लोग यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मल्टी थ्रेडिंग पे काम कर रहा होता है। आइडिया थ्रेडिंग का नहीं, आइडिया कंफर्म, चलो वो सिस्टम प्रोग्रामिंग में करोगे। जो सिंपल सी बात करता हूँ, अक्सर आपके पास क्या होता है कि GUI में अगर आप इस टाइप की चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो रन टाइम के ऊपर, तो आपका GUI नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला जाता है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन। अगर आप उसको थ्रेडिंग में कर दो तो क्या होता है, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग में नहीं जाएगा, आप इजीली काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप मूव कर रहे हो, कोई और काम परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो थ्रेड हमेशा क्या होता है, एक प्रोसेस बनता है, ये मेन प्रोसेस बन गया, ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है। अब इसने क्या किया कि मेन प्रोसेस को थ्रेड 1 बोल दिया, सपोज करो, ठीक है, और जो टाइमर लगा हुआ इसको क्या बोल दिया, थ्रेड 2। थ्रेड 2 स्टैंड अलोन काम कर रहा है, थ्रेड 1 स्टैंड अलोन काम कर रहा है, ठीक हो बात ना।
इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एप्लीकेशन जो है ना हैंग स्टेट नॉट रिस्पॉन्डिंग पे नहीं जाती। ठीक हो ये बात। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेमेस्टर में जितनी डिटेल हो पूछ लेना। सर कौन है सर? शायद यस सर शायद से। ठीक हो ये बात ना, जितनी भी डिटेल आपको चाहिए हुई। अच्छा मैं स्टॉप कर रहा हूँ। क्या हुआ? टाइम वहीं पे रुक गया है। ठीक है ना, वो टाइम नहीं रुक गया, मतलब यहाँ पे रुक गया। क्लियर होगी बात? कोई मसला? ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंट्रोल है टाइमर, इसको आप जहाँ पे भी यूटिलाइज अपने प्रोग्राम्स वगैरह में या कहीं पे करना चाहो तो आप कर सकते हो। एक एग्जांपल मैंने दे दी। इस टिक में आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो? टिक में वो काम करोगे जो बार बार रिपीट करवाने आपने। कोई और फंक्शन बना लो, इसमें कॉल कर लो, आपकी मर्जी है। बेसिक कोड यहीं पे आएगा। ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक वो लगा लो, काउंटर लगाओ, प्लस प्लस होता रहे और साथ डिस्प्ले करते जो। ठीक है, वो काम कर सकते हो। और भी बहुत सारे इसमें आप लोग काम कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम? किसी ने एक दफ़ा पूछा था कि नहीं रहने दो, मुश्किल हो जाएगा। मुझे बंदा याद आ गया क्वेश्चन उसका। वो था ना कि सेशन क्यों नहीं ऑटो ख़त्म हो जाता। ठीक है, कुछ टाइम आप कोई काम परफॉर्म ना कर रहे हो। ठीक है ना, तो वो टाइमर्स के साथ आप लोग वो काम कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल्स ख़त्म हो गए। हमने इतनी कंट्रोल्स करने थे। ठीक हो ये बात। कॉमन कंट्रोल्स में हम तकरीबन सारे कंट्रोल्स कवर कर चुके हैं, बाकी आप लोग खुद कर लेना। एक दफ़ा मैं बता देता हूँ। बटन को देख लिया था, चेक बॉक्स को देख लिया था, कम्बो बॉक्स, डेट टाइम, लेबल और लिस्ट बॉक्स को हमने देख लिया। पिक्चर बॉक्स हमने देख लिया था एक एग्जांपल में। रेडियो बटन, रिच टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ट्री व्यू नहीं देखा। मतलब मेन चीज़ हमने काफ़ी देख ली है इसमें। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग अब इजीली कंट्रोल से खुद देख सकते हो, प्ले विद कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, हेल्प काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। जो वरना हम यहाँ पे रोकेंगे बस कंट्रोल्स को। टूल टिप कहीं पे जिक्र आया था हमारा, यूज़ नहीं ना किया सिर्फ। हाँ, ये मैं जल्दी से बता देता हूँ टूल टिप क्या होता है। हिंट उस दिन भी बताया था कि आप किसी बटन पे लेके जाओगे तो उसके ऊपर एक कमेंट बॉक्स आ जाए। कैसे यूज़ कर सकते हो वो बता देता हूँ। ये टूल टिप को कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। टूल टिप को फॉर्म पे किसी भी लोकेशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, नीचे क्या लिखा हुआ आ गया? टूल टिप 1 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्टार्ट बटन पे माउस लेके आऊँ, ठीक, क्लिक ना करूँ, जस्ट माउस लेके आऊँ, तो मुझे वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे। मैं इधर प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ, कहीं पे लिखा होगा टूल टिप 1 टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है टूल टिप ऑन टूल टिप 1। टूल टिप 1 के ऊपर क्या शो होना चाहिए? मैंने बोला कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक हो ये बात। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक हो ये बात। अब मैं माउस लेके आऊँ तो जो भी मैसेज था मेरा वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो गया। क्लियर है? अब बाकी बटन्स पे नहीं होगा, इसी पे खाली होगा। ठीक है, नहीं वही बताने लगा। फिलहाल मैंने एक के साथ लिखा। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेकंड बटन जो है, चलो इसके साथ बोल देता हूँ यहाँ पे। अब टूल टिप दोबारा नहीं आप करोगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, आप जस्ट इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में आओगे। ये आ गया आपके पास टूल टिप। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख दो। अब जब आप इसको चलाओगे तो इस पर जब लेके आओगे तो ये मैसेज आएगा, दूसरे बटन के ऊपर माउस लेके जाओगे तो दूसरा मैसेज आएगा। ठीक है, तो जस्ट 1 टूल टिप को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो अक्सर ये आपको यूज़ करना पड़ रहा होता है। नहीं नहीं, किसी भी कंट्रोल पे, किसी प्रॉपर्टीज में मतलब दे सकते थे बिल्कुल। ये वैसे मुझे भी नहीं पता क्यों उन्होंने रखे कंट्रोल एज अ कंट्रोल क्यों तकरीबन होती है। मे भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो। अगर आप यहाँ पे आओ, देखो अब इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं टूल टिप की। हाँ, मतलब डिफरेंट कलर एक्टिव कब होना चाहिए, कितने टाइम के लिए होना चाहिए, रख सकते थे ये सारा कुछ। वो एक उधर बनाते टूल टिप का, उसको करते एक्सपेंड करते उसमें चीज़ें लिख सकते हो। क्यों अलग बनाया नहीं आइडिया, ये सारा कुछ उसमें वो रख सकते थे। ठीक है, एनालॉग से मुराद क्या लेना चाह रहे हैं? ये वाली जो ऐसे है ऊपर, ये बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। इसमें ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, ड्रा लाइन का फंक्शन होता है
उसको रोटेट किया जाता है, मतलब वो 45 डिग्री डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, तो वो उस तरह बनती है। ठीक है ना, मतलब वो टोटल ग्राफिक्स के ऊपर काम हो रहा होता है। ये नहीं है कि आपने कोई इमेज लगा दी उसको चेंज करते रहे, ऐसा नहीं होता। कितनी इमेजेस लगानी पड़ेंगी एक के लिए, वॉच के लिए, क्लॉक के लिए? सेकंड्स के लिए 60 इमेजेस होंगी, बिल्कुल, फिर मिनट्स के लिए आएंगी, फिर कम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है ना, वो तो बहुत ज़्यादा इमेजेस होंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक हुई बात ना। तो अक्सर आजकल घड़ियाँ भी आई हुई हैं डिजिटल, लेकिन ऐसी ही आपके पास वर्क कर रही हैं। मैं किसी दिन लेके आऊँगा, आप चेक करना, तो वो आपको सेम, लेकिन है वो डिजिटल। एंड्रॉइड वॉच एंड्रॉयड नहीं, सिंपल भी है यार, 200 रुपए की भी मिल जाती है, मतलब वो सिंपल में भी है। ठीक है ना, तो वो बेसिकली ग्राफिक्स को यूज़ कर रही हैं टोटल। तो आप लोगों का कोर्स नहीं होता ग्राफिक्स, सर जाहिद से कभी पूछ लेना जावा में। ठीक है ना, उसमें शायद आपको ग्राफिक्स अटैच देते हैं। एप्लेट शुरू हुए, एप्लेट जब होंगे तो उसमें उनसे ग्राफिक्स का आइडिया ले लेना सिर्फ, कि सर सिर्फ मुझे ड्रा लाइन का बता दें कैसे होता है, बाकी आप लोग खुद कर लोगे। ठीक हुई बात। अच्छा, ये मेन कंट्रोल्स ख़त्म हो गए हमारे पास। डायलॉग रिजल्ट सबको समझ आ गया था क्या होता है? डायलॉग रिजल्ट, सर जाहिद का लेक्चर 2 मिनट ठहर गया। अच्छा, ये मेरे पास एग्जिट का बटन है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ एग्जिट पे क्या नॉर्मली क्या होता है, एप्लीकेशन एग्जिट हो जाती है। क्या होना चाहिए ऐसे? मेरा काम कुछ पीछे पेंडिंग पड़ा हुआ था, मुझसे गलती से वो मैंने कोई और बटन क्लिक करना था, गलती से मुझसे एग्जिट का बटन क्लिक हो गया। गुड, आप क्या कह रहे हो? ठीक होगी बात। आपके पास एक मैसेज आना चाहिए, डू यू वांट टू, आर यू श्योर टू एग्जिट। आप वाकई एप्लीकेशन को एग्जिट करना चाह रहे हो, या कोई भी रेलिवेंट मैसेज है। अगर यूजर यस करे तो एप्लीकेशन एग्जिट, और नो करे तो एप्लीकेशन एग्जिट नहीं होनी चाहिए। ठीक होगी बात ना यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या यहाँ पे पढ़ा था, या तो हम सिंपल क्या करते थे, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट लिख देते थे, बात खत्म। वो तो हमने करना नहीं है। आपके पास एक मैसेज आना चाहिए। मैसेज बॉक्स कैसे लगता है? एक मैसेज आ गया। ठीक हुई बात। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सपोज करो मैंने यहाँ तक लिखा, क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर क्या लिखा हुआ आएगा, आर यू श्योर टू एग्जिट। ठीक हुई बात। और मैं साथ नीचे एक मैसेज बॉक्स एक और लगा रहा हूँ। चलो मैसेज बॉक्स या मैं लगा रहा हूँ एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। अब मैं जो एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं कि क्या मसला आएगा। ठीक है, बिल्कुल। एग्जिट का बटन दबाया, मैसेज आया, मैसेज पे क्या लिखा होता? सबसे पहला मसला क्या आ रहा है, सिर्फ एक बटन आ रहा है। मुझे कितने बटन चाहिए? 2 बटन चाहिए, यस एंड नो। ऐसे ही है ना? तो सबसे पहली चीज़ वो देख लेते हैं। कैसे कर सकते हो, आइडिया कोई? नहीं, अभी मैं यस की नहीं, अभी 2 बटन्स करने हैं। सपोज करो ये नहीं है, मैं सिर्फ अभी ये लेके आना चाह रहा हूँ मैसेज बॉक्स में ये मैसेज आए प्लस 2 बटन्स आए। कैसे ला सकता हूँ, कोई आइडिया? एग्जिट के बाद कुछ मैं इस टाइप का लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आपका मैसेज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई कैप्शन जो भी आप देना चाहो यहाँ पे। ठीक है, और 2 बटन्स होने चाहिए हमारे केस में, यस एंड नो। ठीक है, कैसे ला सकते हो, बहुत सिंपल बात है। अच्छा, इन एक चीज़ देख लो, मैं यस दबाऊंगा तब भी क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। मैं नो दबाऊंगा तब भी क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं नो दबाया तो जस्ट ये सामने जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है ये क्लोज होगा, और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो हमने कोड लिखा है वो क्या किया है, मैंने बेसिकली मैसेज बॉक्स डॉट शो का ओवरलोड मेथड यूज़ किया। ठीक है ना, ओवरलोड मेथड है, शो तक तो वही बात है। फर्स्ट पैरामीटर क्या पास किया, जो आपका रिक्वायर्ड मैसेज है। ठीक हुई बात, वो मैसेज आ जाएगा, कॉमा सेकंड पैरामीटर मैंने दिया जो भी मैं कैप्शन में डिस्प्ले करना चाहता हूँ एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक
ठीक है, वो चीज़ पास की। तीसरे नंबर पे मैसेज बॉक्स बटन्स इज अ बिल्ट इन क्लास, ठीक है, आपके पास एक बिल्ट इन इनम बना हुआ है और मैंने यहाँ पे क्या किया, आगे डॉट लिखा। वो आपको बता रहे कौन से कम्बिनेशन का बटन आपको चाहिए, इनके अलावा आप कोई बटन नहीं लगा सकते, ठीक है। वो कहता है येस नो चाहिए, रीट्राई कैंसिल, ओके कैंसिल, येस नो कैंसिल वगैरह वगैरह, ठीक है। इनमें से आप कौन सा लेके आना चाहते हो, ठीक है। तो हमारा कौन सा रिक्वायर्ड था, येस नो, ओके कैंसिल कर लो या येस नो इज बेटर, मैंने ये चीज़ लिख दी। यहाँ तक बात समझ आ गई। और मैंने नीचे एक स्टेटमेंट दी एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ समझानी है, मैंने एग्जिट किया, आर यू श्योर एग्जिट, मैंने नो किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, एप्लीकेशन एग्जिट हो गई, टर्मिनेट हो गई, ठीक है। मैं दोबारा चला रहा हूँ, दोबारा एग्जिट किया, येस का बटन दबाया, सेम काम हुआ। बात समझ हो ना। तो मीन्स कि ये जो मैंने चीज़ लिखी है कोई फ़ायदा नहीं है इसका, जस्ट आपको मैसेज शो कर रही है, दो बटन्स दिखा रही है, दोनों बटन सेम काम कर रही हैं, ठीक होगी बात ना। तो अब हम क्या करने लगे हैं, इस चीज़ को टैकल करने लगे हैं। अगर मैं येस दबाता हूँ तो एग्जिट हो जाए, नो दबाता हूँ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्म तो क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो जो पहला वाला है, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूँ वो बताने लगा हूँ। एक आपके पास क्लास है या वेरिएबल है, आप बोलो डायलॉग रिजल्ट, कोई भी नाम दे दो इसका। आपको देखो इसको नाम से जाहिर हो रहा है डायलॉग रिजल्ट, मतलब मैसेज बॉक्स डॉट शो इज अ डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग, कलर डायलॉग, फॉन्ट डायलॉग, आपने डिफरेंट डायलॉग्स को देखा होगा, ठीक होगी बात ना। तो ये सारे डायलॉग बॉक्सेस हैं, इन सब में बटन्स आती हैं। ओपन फाइल डायलॉग में कौन कौन से बटन्स हैं, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से बटन्स आती हैं बाय डिफॉल्ट, ओपन एंड कैंसिल, ठीक है ना। सेव फाइल डायलॉग में सेव एंड कैंसिल आ रहा होता है, ठीक है। कलर वाले में ओके और कैंसिल आ रहा होता है, ठीक है, कलर डायलॉग में। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास डायलॉग बॉक्सेस हैं, उनमें कुछ बटन्स होती हैं। अब मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी मैसेज बॉक्स डॉट शो दिस वन, अब यूजर ने अगर येस का बटन दबाया तो डीआर में क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी कि येस का इवेंट बटन ट्रिगर हुआ था, ठीक है। अगर यूजर ने नो का बटन दबाया था तो डीआर के अंदर डायलॉग रिजल्ट में क्या आ जाएगा कि यूजर ने नो का बटन क्लिक किया था। अब हम नीचे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, नो के ऊपर तो हमने कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो मैंने कहा इफ डी आर इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, तो क्या होना चाहिए, ठीक होगी बात ना। व्हाट इज डी आर, मतलब यूजर ने यस या नो जो भी एंटर किया, ठीक है, वो डी आर में आया हुआ है। और इक्वल्स टू किया डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, ठीक है ना, क्योंकि इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं होती, यस नो मतलब स्ट्रिंग में नहीं होता। तो मैं कहा डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, अगर ये यस है तो क्या हो जाए, एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए। एल्स का केस तो हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब नो का बटन दबेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बॉक्स तो खत्म हो जाएगा जो मैसेज बॉक्स है, ठीक है, और डी आर के अंदर वैल्यू नो आ जाएगी। तो बस ठीक है, हमें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक दफ़ा। अगेन बता रहा हूँ डायलॉग रिजल्ट आप किसी भी डायलॉग के ऊपर यूज़ कर सकते हो। एग्जिट का बटन नो, स्टैंड अलोन, ठीक है, वहीं पे आप वो एग्जिट यस, एप्लीकेशन एग्जिट हो गई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो डायलॉग रिजल्ट का ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ एक और मैं आपको बताने लगा हूँ, मैसेज बॉक्स आप अक्सर देखते हो, दो बटन्स हैं फॉर एग्जांपल, साथ ही आपके पास किसी टाइप का आइकन भी आ रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, कोई एरर है, स्टॉप है, वार्निंग है, वट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स आइकन डॉट वार्निंग लिखा, इससे एक और पैरामीटर, ठीक है ना। मैसेज बॉक्स आइकन डॉट, बहुत सारे हैं आपके पास, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो फर्क आया बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास आइकन आ गया, बिल्ट इन कुछ आइकन हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने वार्निंग का आइकन दिया तो एक वार्निंग का आइकन भी आ गया, आगे मैसेज आपका आ गया, आप वटेवर जो भी करना है, ठीक है। तो मैसेज बॉक्स ओवरलोड्स भी हमने कुछ देख लिए, ठीक होगी बात। सिंपल मैसेज लिखोगे तो क्या होगा, जस्ट मैसेज डिस्प्ले होगा, एक ही बटन होगा ओके का, ठीक होगी बात। दो पैरामीटर्स लिखोगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैसेज आएगा, ऊपर टाइटल बार आएगा, एक बटन आएगा, ठीक होगी बात। अगर आप तीन पैरामीटर्स देते हो, ठीक है, इसी सीक्वेंस में आप दोगे तो आपके पास फर्स्ट मैसेज आएगा, दूसरा कैप्शन, ऊपर टाइटल आएगा, तीसरे नंबर पे जो भी बटन्स का सीक्वेंस है, ठीक है, आपके पास वो आएगा। और साथ ही आपके पास अगर आप फोर्थ वन पैरामीटर देते हो तो उसमें आपके पास कोई आइकन भी लगा सकते हो। 8-9 टाइप के आइकन हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक होगी बात। यहाँ तो कोई मसला नहीं, बस यही है, ये चाह रहे हैं।
बिल्कुल, और सीक्वेंस ही रखोगे, चेंज नहीं कर सकते। मीन्स कि आप मैसेज बॉक्स आइकन पहले ले आओ, मैसेज बॉक्स बटन बाद में ले जाओ, ऐसा नहीं करोगे, मतलब होगा ही नहीं, एरर आ जाएगा, नहीं होगा। मीन्स कि आपको फिर यहाँ पे वही बात है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आ रहा होता है, ओके का ना, तो ये सिंपल ओके लिखोगे, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो फिर आगे नेक्स्ट पे जाओगे। नहीं, अपना बनाना पड़ेगा, ये रहेगा इसी तरह। इवन कि आपके टाइटल बार में वो ऊपर आइकन भी नहीं आएगा, अक्सर आते हैं ना टाइटल बार के ऊपर आइकन आ रहे होते हैं, वो भी चीज़ नहीं आएगी। जैसे केस स्टडी ऊपर एक आइकन आया हुआ है, तो वो भी चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वो आप बिल्ट इन अपने बना सकते हो, यूज़र डिफाइन। नोटपैड में आपने फॉन्ट डायलॉग को भी स्टडी किया होगा, ओपन फाइल डायलॉग, सेव फाइल डायलॉग और कलर डायलॉग, बहुत है, इतने भी बहुत है। ठीक है, फॉन्ट को भी आप चेक कर लेना, वैसे ही यूज़ होता है, ठीक है, जैसे ओपन फाइल, सेव फाइल वगैरह यूज़ हो रहे हैं। मुझे बताओ कलर डायलॉग में कौन सी प्रॉपर्टी में कलर का नाम सेव होता है? डॉट कलर, ठीक है। ओपन फाइल डायलॉग में फाइल का नाम कहाँ पे सेव होता है, किस प्रॉपर्टी में, कौन सी फाइल को आपने ओपन किया था? क्वेश्चन समझ रहे हो ना? ओपन फाइल डायलॉग में एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें डॉट फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम में कंप्लीट पाथ आ रहा होता है विद फाइल नेम। सेव फाइल डायलॉग में जो फाइल आप सेव करना चाह रहे हो, जो पड़ी हुई होती है, वो किस प्रॉपर्टी में सेव होती है? फाइल नेम में, ठीक होगी बात। इसी तरह फॉन्ट डायलॉग जो है आपके पास, ठीक है ना, मतलब आप जो चेंजेस, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप चेंजेस परफॉर्म करोगे, वो चेंजेस किस में परफॉर्म होंगी, किस वेरिएबल में? फॉन्ट के वेरिएबल में, ठीक है। मतलब आप क्या लिखोगे, फॉन्ट डायलॉग 1 डॉट फॉन्ट, तो उसमें वो सारी चेंजेस आपके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। जैसे डॉट कलर है, डॉट फाइल नेम है, तो इसमें डॉट फॉन्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक हो बात। तो ये मेरे ख्याल आप लोग खुद यूटिलाइज कर लोगे। क्या होगा खुद बताओ, डायरेक्टरीज और फोल्डर्स आपको शो कर देगा, ठीक हो बात। नहीं, ये कंट्रोल है, शो होगा यहाँ पे, ट्री सा बनेगा, वो तो आपके जब तक क्लिक नहीं होता वो आपके पास ओपन नहीं होता है, ये आपके पास एक बॉक्स सा बन जाएगा, ठीक हो बात ना। अक्सर आपको ज़रूरत पड़ रहा होता है। इसके अलावा जो है ना आपके पास सिस्टम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये कुछ चीज़ें लाजमी पूछना, सीरियल पोर्ट प्रोसेसेस के बारे में मतलब बता दिया जाते हैं आप लोगों को, फाइल सिस्टम वॉचर इवेंट्स को रीड करने के लिए, ठीक है। इवेंट लॉग्स क्या होती हैं, एरर प्रोवाइडर्स, ठीक है। एरर प्रोवाइडर्स क्या होती हैं, जस्ट एक ओवरव्यूज दे रहा हूँ इन चीज़ों का। एरर प्रोवाइडर्स क्या मतलब, आपके पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, फील्ड है, तो आप एरर प्रोवाइडर लगा के उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा सकते हो, ठीक है। बात रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा बहुत इसका आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये आप लोगों ने लाजमी नेक्स्ट कोर्स में समझना है। डेटा सेट हम लोग देख चुके हैं, डेटा ग्रिड व्यू हम देख चुके हैं, बाइंडिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमने देखे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, अच्छा मुझे कोई बताएगा वैसे जनरल कितने टाइप्स के मेन्यू होते हैं? ये ना कहना फाइल मेन्यू होता है और वो मेन्यूज नहीं, वैसे जनरल। ये देखो, एक तो ये मेन्यू है, ठीक है, मान गए सब इसको, ठीक है, ये हमने किया कि नहीं? यस, मेन्यू स्ट्रिप। एक ये भी तो मेन्यू है, राइट क्लिक करो, मेन्यू टाइप ओपन हो रहा है ना, तो इसको आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हो, ठीक है ना। अक्सर प्रोग्राम में आपको ये भी जरूरत पड़ जाता है, इस बटन पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ और ओपन होगा, मैं लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा ओपन होगा, ठीक है ना। तो ये एक मेन्यू आपके पास होता है। ये मेन्यू कहीं और आपने रियल टाइम में देखे? मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, तो किस टाइप का मेन्यू ओपन हुआ, एक, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। मैं किसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके करता हूँ, डिफरेंट हो रहा है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, लेकिन डिफरेंट हो रहा है, मीन्स कि हर एक कंट्रोल के लिए वो क्या चीज़ है, डिफरेंट है। बात समझ रहे हो ना? तो ये भी आप लोग बना सकते हो, कैसे बना सकते हो नजर पड़ गई तो बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे भी करो, ठीक है, यही है। क्या हुआ?
बिल्कुल बना सकते हो, मैं 2 बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाया, ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट 1 लिख दिया, ठीक है। बात क्लिक कर रहा हूँ तो खत्म हो रहा है, ऊपर लाइन नहीं आई हुई, ठीक है। एक और मैंने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, और इसमें मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया एग्जिट, कुछ भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज बल्कि लिख लो। तो कितने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बना लिए मैंने, 2 बना लिए, ठीक हो। बात इसमें और भी आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करो, कोई और चीज़ लिखना चाहो वो लिख सकते हो, इवन के प्रॉपर्टी से आगे फर्दर कोई सब ओपन हो आइटम, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। ये तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहाँ पे शो, ये मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ जी अगर मैं लिस्ट के ऊपर, फर्स्ट लिस्ट के ऊपर लेके आता हूँ तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो, वो मैं बताऊँगा। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप कौन सी आनी चाहिए, मैंने कहा फॉर एग्जांपल इसमें मैं राइट क्लिक करूं तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू 1, जिसमें कॉन्टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है, ये आपके पास डिस्प्ले हो। ठीक हो ये बात। इस पर जब मैंने राइट क्लिक किया ये हुआ, अब मैं कहीं और राइट क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, तो मैं बेसिकली राइट क्लिक परफॉर्म कर रहा हूँ, इवन कि इस लिस्ट पे भी परफॉर्म कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने एसोसिएट किसके साथ की है, सिर्फ एक लिस्ट के साथ, इस लिस्ट के साथ, ठीक है। अगर आप दोनों लिस्ट के साथ करना चाहते तो आप दोनों को सिलेक्ट करके वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू 1 दे देते, ठीक हो ये बात। इसमें बटन पे अगर आप देना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है कौन सा आप देना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू फिलहाल मैं 2 दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1 देना चाहो 2 देना चाहो, जो भी है आपके पास। इस पर क्लिक किया, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया, कॉन्टेक्स्ट 1 आया। मतलब अगर आप कुछ ऐसा राइट क्लिक के ऊपर मेन्यूज ओपन करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए बता दिए, मतलब आम आपके यूटिलाइज में। क्या चीज़, जी बिल्कुल, फॉर्म पे सेलेक्ट करके दे सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी हमने देख लिया, मेन्यू स्ट्रिप देख ली, स्टेटस बार भी हमने लगा लिया था अगर आपको याद हो, ठीक है। बात टूल स्ट्रिप भी, ठीक है, वो इतनी ज़रूरत, पैनल देख लिया, ग्रुप बॉक्स देख लिया, लेआउट्स की इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही होती, स्प्लिट कंटेनर भी कम यूज़ है, टैब कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है बात ना, ये टैब कंट्रोल आ गया। इसमें क्या क्या आप रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये बटन इसमें आना चाहिए, और इसमें ये सेकंड टैब ओपन कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ इसमें ये लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, टैब 1 में ये चीज़ आ रही है, टैब 2 पे क्लिक करोगे, मतलब ऑटो आपके लिए सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको टैबिंग में काम करना चाहो तो आप वो ये कर सकते हो, लाइक कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, ठीक है। जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें 3 कस्टमर बना लो, उसमें सेम चीज़ें आ रही हूँ आपके पास, ठीक है। जी जी हो जाएगा, ये आपने इसको टैब को क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये टैब पेज 1 आ रहा है लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल कस्टमर 1, ये चीज़ देख लो। एक बार टैब 2 को आप क्लिक करोगे, ठीक है, अभी ये बाहर की तरफ बाउंड्री सिलेक्ट है, आप इसके अंदर वाइट स्पेस पे क्लिक करोगे, अब लिखा हुआ आएगा नीचे टैब पेज 2, ठीक हो बात ना। सिंपल इस पर जब क्लिक किया होता है तो ये टोटल टैब की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका। क्या चीज़, मतलब जो प्रोग्रेस बार होती है, क्या चीज़ ये, हाँ ये अब अभी आगे 1 मिनट रुको ना, ओवरव्यू में वो आ जाएगी। अभी वेब ब्राउज़र अगर आप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, इसको URL दो तो वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर देते हैं आपको, ठीक है, बिल्ट इन बना हुआ है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कंट्रोल है, ठीक है। ये इस टाइप का ब्राउज़र सिंपल सा बन जाएगा, जी जी, विद इन एप्लीकेशन। ये ब्राउज़र है, इसको आप URL दोगे या रन टाइम पे किसी बटन के ऊपर एड्रेस बार बना लो, ठीक है। उस पर जब ओके का बटन करोगे तो उसमें वेबसाइट ओपन कर देगा, ठीक है। ब्राउज़र यूज़ करना चाहो, ट्री व्यू थोड़ा सा लेंथी है, किसी अगर कोई टाइम मिला तो हम इसको कर लेंगे, टॉपिक अच्छा है, ठीक हो ये बात। रिच टेक्स्ट बॉक्स देख लिया, ये आप जो बात कर रहे हो ये प्रोग्रेस बार है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टाइल क्या लेके आना चाहते हो, कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्लॉक्स बने हुए आए, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल होती है ना। प्लस आपसे वो पूछते हैं कि कितने स्टेप्स हो, ठीक है ना, मतलब ब्लॉक कितने साइज का हो, मतलब 100 पे डिवाइड हुआ हुआ है तो 50 करूंगा तो उसका क्या मतलब है, 2 बारियों में खत्म हो जाएगा वो 100, समझ लो कितने स्टेप्स में आपने डिवाइड करने हैं उसके ब्लॉक को या उसके कंटिन्यूस को, ठीक है। वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, बाकी टाइमर के साथ उसको एसोसिएट कर दो, ठीक है ना, 1 स्टेप इसको इंक्रीमेंट करवाते जो, ठीक है, वो चीज़ करवा सकते हो।
नंबर अप एंड डाउन, इसको जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो ये ऑटोमेटिकली कहा जाता है। अक्सर जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस में नहीं आता, इसको अप करोगे तो माइनस में चलेगा, नीचे करो तो 1 2 3 चलेगा, ठीक है ना। माइनस में शायद बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो आप लोग। वो ये कंट्रोल्स हैं जो आप खुद गेट कर सकते हो, ठीक हो ये बात ना। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ रही हो आपको, मार्क्स टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपके पास आई। सेट मास्क कर लो आप लोग, ठीक है। वो बता रहे किस टाइप का होना चाहिए। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल ये चीज़ लिखी, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके पास देखो एक फॉर्मेट आ गया, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें ABC लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने हैश दी है। हैश मीन्स नंबर, नाम से जाहिर हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ, ठीक हो ये बात ना। तो आपके पास एक वो आ जाता है, जैसे NIC आप लेके आना चाहते हो, ठीक है। और कुछ इसके बिल्ट इन है, अगर आप वो बिल्ट इन मार्क्स देख लो तो आपको ऑटोमेटिकली खुद समझ आ जाएगी। यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप आओ ना अगर, तो ये बिल्ट इन फ़ोन नंबर के लिए है, ठीक है ना, शॉर्ट डेट के लिए है, मतलब कुछ मार्क्स आपको नीचे दिखा भी रहे नीचे एग्जांपल्स के तौर पे, ठीक है ना। तो इनमें से आप जो भी यूज़ करना चाहो आप वो यूज़ कर सकते हो, या अपना बना लो, कस्टम बना लो। तो ये चीज़ होती है, ये कंट्रोल है आपके पास। लिंक लेबल कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट नीचे हाइपर लिंक की तरह आ जाते हैं, ठीक है। बाकी कंट्रोल्स आपको वैसे ही पता है।